इस प्रयोग को थॉमस यंग ने 1801 में किया था। साथ ही यह प्रयोग तरंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण था। इस प्रयोग में यह पाया गया कि प्रकाश किरण में कण नहीं बल्कि तरंग प्रकृति होती है। साथ ही यह भी पाया गया कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक दूसरे को अध्यारोपित करती हैं, यानी मिश्रित होती हैं। आइए इस प्रयोग को विस्तार में समझते हैं। इस प्रयोग को समझने के लिए कुछ मूल शब्द पहले समझने होंगे, जैसे तरंगाग्र, व्यतिकरण और तरंगों का अध्यारोपण। इन शब्दों को विस्तार में समझने के लिए वीडियो के लिंक इस वीडियो के विवरण में दे दिए गए हैं। मान लीजिए कि एक एकवर्णी प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं। एकवर्णी प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनसे एकल रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। यह प्रकाश तरंगे गोलीय तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होती हैं। सामान्यतः प्रकाश तरंग को ज्या तरंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन त्रिविमीय में प्रकाश तरंग गोलीय तरंगाग्र के रूप में गमन करती है। इन तरंगाग्र की सतह को हम तरंग का श्रृंग मान सकते हैं, यानी प्रकाश तरंग की अधिकतम तीव्रता। दो गोलीय तरंगाग्र के बीच के खाली स्थान को हम तरंग का गर्त मान सकते हैं, यानी प्रकाश तरंग की न्यूनतम तीव्रता। इस प्रकाश तरंग में हम नीले गोलीय तरंगाग्र को श्रृंग और लाल गोलीय तरंगाग्र को गर्त मानेंगे। चित्रों में हम देखते हैं कि जब यह गोलीय तरंगे स्रोत से दूर गमन करती हैं, तब इन तरंगों की त्रिज्या बढ़ती है। इस प्रकाश तरंग के सामने दो झिर्रियां रखी गई हैं, जिनमें बहुत बारीक छेद किए गए हैं, जिनसे यह प्रकाश तरंगे गुजर सके। जब यह प्रकाश तरंगे झिर्रियों पर आपतित होती हैं, तब झिर्रियों से दो नए प्रकाश स्रोत उत्पन्न होते हैं, जिनसे नई प्रकाश तरंगे पैदा होती हैं। यह प्रकाश तरंगे सामने रखे पर्दे पर आपतित होती हैं और कुछ इस तरह का स्वरूप बनाती हैं। इस प्रकाश स्वरूप को हम व्यतिकरण पट्टियां कहते हैं। इस स्वरूप में कहीं चमकदार और कहीं काली पट्टियां बन रही हैं। इसका मतलब प्रकाश